वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी सीरीज़ में एक मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मॉडर्न फिजिक्स और थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का मिक्सचर है, तो जाहिर करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा। इसमें एक मेटेलिक रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और उसका पोटेंशियल -V0 है, और यहाँ पर हम उस पर एक यूवी वेव डालते हैं जिसकी वजह से उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें टिक करने हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इन ऑप्शंस को टिक करेंगे और चेक करेंगे हर एक ऑप्शंस को। तो सबसे पहले हमें ए ऑप्शन में देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स पता करना है जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द एमिशन। एमिशन के जस्ट बाद जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये हमें स्टूडेंट्स पता करनी है। तो इसे पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर आइंस्टीन्स का लॉ अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होती है वो कैसे लिखी जाती है। दैट इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। सो एच न्यू को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा, और वर्क फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं एच सी ओवर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विच इज लैम्डा गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m इंटू वी मैक्स स्क्वायर्ड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हाफ m वी मैक्स स्क्वायर्ड, यहाँ से आएगा एच सी कॉमन हो जाएगा आपका, और यहाँ से आएगा आपका 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा नॉट, और इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वी मैक्स आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2hc बाई m 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो पूरी तरह से करेक्ट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए पूरी तरह से करेक्ट हो गया है। चलिए इसके बाद हम लोग ऑप्शन बी चेक करेंगे। आइए चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। तो बी में कह रहे हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको बतानी है एट अ ग्रेट डिस्टेंस ऑफ द रिंग। रिंग से काफ़ी दूर जाने पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी इस फोटो इलेक्ट्रॉन की। काफ़ी दूर का मतलब स्टूडेंट्स इन्फिनिटी पर जाने पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। आइए चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर बी के लिए हम लोग यहाँ पर जैसे एज्यूम करते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर वी मैक्स की स्पीड से एमिट हुआ है, और हमें इसकी स्पीड बतानी है जब ये इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी लेट से ले लेते हैं v, और ये v हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है यहाँ पर वो है हाफ m वी मैक्स स्क्वायर्ड प्लस इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है यहाँ पर -E, और रिंग का पोटेंशियल। तो रिंग का पोटेंशियल हमें इनिशियली दिया गया है -V0। तो इनिशियली इसका ये काइनेटिक और इनिशियली पोटेंशियल हो गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तब इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m वी स्क्वायर्ड, और तब इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हम लोग 0 एज्यूम करेंगे इस रिंग की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फिर वी मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर जो 2 है वो नीचे दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सी ऑप्शन की ओर, जहाँ पर पोटेंशियल ऑफ द रिंग पूछा गया है आफ्टर प्रोलॉन्ग इरेडिएशन। इसमें क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स, जब उस पर लगातार रेडिएशन गिरता रहेगा और उससे लगातार इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते रहेंगे तो इसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इतना ग्रो कर जाएगा कि तब जब इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और वो जब इन्फिनिटी तक पहुंचेगा तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाएगी, और जब इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न करके वापस इस रिंग पर गिर पड़ेगा। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूँ कि जो सी ऑप्शन है, अगर आप प्रोलॉन्ग काफ़ी लंबे टाइम तक इस पर रेडिएशन गिराते हो जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, लेट से कि वी हो जाएगा, इसे हम लोग वी एज्यूम कर लेते हैं, लेट से कि वो पोटेंशियल वी हो जाएगा, तो इस पोटेंशियल पे ये जो v है, ये वाला जो v है हमारा, ये 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और जिसमें हम इस v को 0 कर देंगे और इसका पोटेंशियल अभी v लेंगे
और फिर एक नई एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो इस वक्त भी सेम काइनेटिक एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो हम लोग लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। लेकिन इस वक्त रिंग का पोटेंशियल हो चुका है प्लस वी, तो इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी माइनस ई टाइम्स दैट वी। और फाइनली ये जब इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कर देंगे जीरो, और फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कर देंगे जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पर पहुंच रहा है ना, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखी जाती है। ऐसे टाइम में क्या है कि ये इजेक्ट होगा, इन्फिनिटी तक पहुंचेगा और वहां से ये रिटर्न होकर वापस इस रिंग पर गिर जाएगा, और इस तरह का फिर एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वापस वो गिर रहे हैं रिंग पर। तो फर्दर हम कहेंगे कि फर्दर यहाँ पर कोई एमिशन, एक तरीके से एमिशन तो होगा लेकिन फर्दर इससे और इस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट टाइम बाद एक तरीके का इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से ई वी इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर की हम लोगों को वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी पता है, दैट इज एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट। तो मैं यहाँ पर एच सी कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट आ जाएगा, और मैं यहाँ से इस ई को नीचे भेज देता हूँ, सो इट वुड बी लाइक दिस। तो ये आपका इस पे पोटेंशियल आ गया फाइनली जो डेवलप हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा स्टूडेंट सी ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। अब हम करने वाले हैं इसका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसको करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बताना है कि जो प्रोलॉन्ग्ड रेडिएशन आपने किया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अब तक इजेक्ट हो चुके होंगे। तो प्रोलॉन्ग्ड रेडिएशन में फाइनली आपका पोटेंशियल वी हो रहा है प्लस वी। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही आसान सा रिजल्ट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका डी पार्ट। देखिए इस रिंग का जो पोटेंशियल है वो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, आर इज द रेडियस, सॉरी इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द रिंग। ओके स्टूडेंट, अब इसे डिफरेंशियल फॉर्म में जरा लिख दीजिए। तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर, या इसे डेल्टा क्यू ओवर आर लिख दीजिए। डेल्टा क्यू ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा क्यू इज द टोटल चार्ज एमिटेड बाय द बॉडी। इससे जो टोटल चार्ज निकला है वो है, और इस चार्ज निकलने की वजह से इसका पोटेंशियल चेंज हुआ है। तो इसका पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है स्टूडेंट्स? इसका पोटेंशियल पहले था माइनस वी नॉट, और माइनस वी नॉट से इसका पोटेंशियल पहले तो जीरो हुआ होगा बढ़ करके, और जीरो के बाद इसका हो गया है प्लस वी, जो कि हमने इमेजिन किया है। यानी कि टोटल चेंज कितना हुआ स्टूडेंट्स? अगर इस पूरे चेंज को आप काउंट करोगे तो दैट इज वी प्लस वी नॉट। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इसे वी प्लस वी नॉट। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हमारा डेल्टा क्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी प्लस वी नॉट। तो वी नॉट तो हमें मालूम ही है, और वी हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है पार्ट सी में। तो हम लोग वी की वैल्यू लिख देते हैं एच सी बाई ई 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, दिस इज प्लस वी नॉट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू आ जाने के बाद हम डेल्टा क्यू को लिख देंगे एन टाइम्स डेल्टा ई। ओके स्टूडेंट, इसे हम लिख देंगे एन टाइम्स, सॉरी डेल्टा एन टाइम्स ई। तो डेल्टा एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आ जाएगा, यानी कि हमें ई को इधर साइड में नीचे भेजना होगा। तो हम इसे लिख देंगे फाइनली डेल्टा एन इज इक्वल टू, इधर पे हम ई को नीचे भेज देते हैं, तो दैट वुड बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ओवर ई कर्ली ब्रैकेट एच सी ओवर ई 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट प्लस वी नॉट, दैट वुड बी आंसर। चलिए चेक करते हैं क्या ये डी ऑप्शन हमारा यही है क्या। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि डी ऑप्शन एग्जैक्टली सेम आ रहा है। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन इसमें इस सीरीज़ में और आते रहेंगे, और इन्हें ज़रूर सॉल्व करिए। ये आपके लिए IIT JEE एडवांस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।